तो अब देखिए बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रूफ sin 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 एंड cos 45 यूजिंग ज्योमेट्रिकल मेथड। जो अभी हम लोग जो मेथड जो सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है ज्योमेट्रिकली मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है वो। चलिए अच्छा देखते हैं, या ग्राफिकली मेथड भी बोल। पहले मैं सारी 45 की वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगा, sin 45 cos 45, तो किसी एक की भी हम लोग सारी फाइंड करेंगे, sin cos tan cosec sec cos। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या है भैया, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही लेंगे, पक्की बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही लेंगे, ABC। अच्छा अब एक बात सुनिए जरा, हमको सपोज हमको वैल्यू फाइंड करनी sin 45 cos, मतलब सारे 45 की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो कहीं ना कहीं 45 डिग्री एंगल भी तो होना चाहिए उस। तो मैंने मान लिया सपोज ये 45 है, तो यार अंडरस्टूड है ये भी 45 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, उनका सम 180 होता है। अगर ये 45 है ये भी 45 है तो उनके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने कहा अगर ये x है तो ये भी x होगा, और पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा, x√2 होगा, निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए भैया अब मुझे फाइंड करना है sin 45 का, तो sin बराबर होता है P/H। अब बच्चे कंफ्यूज कि 45 में इसको लें या इसको लें, भाई किसी को भी ले लो आंसर सेम आएगा, दोनों को लेके देखते हैं। एक बार मैं इसको लेके देखता हूँ, ठीक है। sin 45 P/H, इसके लिए P कितना हो गया x, h कितना हो गया x√2, तो x√2 से तो x कैंसिल हो गया, कितना आ गया आप चेक कर लो टेबल में। sin 45 क्या होता है 1/√2 होता है। अब एक बच्चा कह रहा है सर इस 45 को लो, यार अगर इस 45 को लोगे तो अब P ये हो जाएगा, x रहेगा तो एक ही, आंसर एक ही आएगा। अब मैंने आपसे कहा tan 45, तो tan 45 होता है हमारे पास P/B, किसी को भी ले लो 45 एक ही है, इसको लेते चलो, तो P कितना x और B कितना x, x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। और चेक कर सकते हैं कि tan 45 क्या होता है 1 होता है। चलिए sec 45 लेते हैं, sec 45, तो sec बराबर क्या होता है h/b, तो इसके लिए h कितना x√2 और ये कितना x, तो आप चेक कर सकते हैं sec 45 टेबल वैल्यू √2 की होती है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी भी 45 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो 45 की ये लिख लो, और जो तीन मैंने अब 30 और 60 का हम लोग सीखेंगे। तो जैसे अब हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे sin 30 cos 60, कुछ भी मतलब सारे फाइंड कर ले, मैं सारे लिखूंगा तो नहीं, टाइम ही बेकार होगा, इस तरीके से। तो सेम प्रोसेस वही भाई कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ABC, ये 90 डिग्री हो गया। अब एक बात सुनो, हमको 30 का निकालना तो एक 30 डिग्री बनाना पड़ेगा, पक्की बात है। तो अंडरस्टूड है कि ये क्या होगा 60 होगा, सही बात है। अभी क्या हुआ था, ये 45 था, ये 45 तो इसको लेट किया था x, तो ये भी x हो गया था। अब एक बात बताना, क्या मैंने इसको x लेट किया तो क्या ये x होगा, नहीं होगा, सही बात है भाई। हम नहीं बोल सकते कि ये x है, या ऐसा मत सोचना कि ये इसका डबल है तो ये 2x हो जाएगा, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, बिल्कुल बात ऐसी नहीं बनेगी। अब भैया हम फंस गए आगे, अब यार हम फंस गए, हमने अब क्या किया जाए, ठीक है। तो ऐसे में लॉजिक लगाया फिर, तो इसमें लॉजिक उन्होंने लगाया गया कि यार हम कम से कम ऐसा ट्रायंगल लें जिसमें हमें साइड का पता हो पहले से। उसमें 45 था, ये x था, ये भी x होगा, तो ये वाली साइड हमने फाइंड कर ली थी। अब एक साइड का पता है, दूसरी को अगर y लेट कर लिया आपने तो फिर √x² y² आएगा, फिर फंस जाओगे जाके। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो कि एक ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें हमको साइड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो। तो ऐसा इकलौता एक ट्रायंगल है जिसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है। थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा ट्रायंगल है जिसके बारे में हमको पूरी इंफॉर्मेशन है कि जो इसकी साइड है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लो ये साइड x है तो ये भी साइड x होगी, ये भी साइड x होगी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब एक समस्या ये आ गई कि भाई पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, ये एंगल 60, ये एंगल 60, 90 तो कहीं है ही नहीं, पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो बहुत सिंपल है, किसी भी ट्रायंगल पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल से मैंने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, नाम दे दिया D। और हमने पढ़ा है इक्विलैटरल ट्रायंगल जो एल्टीट्यूड होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है।
तो ये 30 और ये भी 30, ये साइड x/2 और ये भी साइड x/2। यस और नो? क्लियर है? सब कुछ हो गया। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते ही सारी साइड्स का पता लग गया हमको, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, 30 भी आ गया, 60 भी आ गया, 90 भी आ गया, बन गया काम हमारा पूरा वही। अच्छा अब एक ट्रायंगल लेते हैं ABD को, कंसीडर करो ABD को। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज x का स्क्वायर, ये x/2 का होल स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, मतलब AD के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरफ आएगा x²/4 AD स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3x²/4, एलसीएम ले लेंगे, और AD स्क्वायर, स्क्वायर जब भी हटता है इधर क्या आता है अंडर रूट, तो 3 का √3 हो गया, x² का x और 4 का 2। यस और नो? भैया ये तो यार 10th में हो, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आएगा, 3 का √3, x² का x और 4 का 2, तो क्या AD की वैल्यू √3x/2 नहीं हो गई? अब भाई किसी का भी निकाल लिए दबा के, साइन 30 लेते हैं, चलिए। तो साइन बराबर क्या होता है? P/H होता है, P/H। अब 30 ये ले लो या ये ले लो, हैं तो सब बराबर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, किसी को भी ले लो, इस वाले ट्रायंगल को लो। चलो मैं इसको लेता हूं, साइन 30, इसके सामने वाला x/2 P होता है अपॉन H, 90 के सामने वाला x, तो भाई x से x कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, और चेक कर सकते हो भाई साइन 30 1/2 ही होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा एक हम लोग लेते हैं cos x 60, cos x 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो cos x बराबर होता है H/P, तो 60 ये रहा भाई 60। अब H तो यही होगा, पक्की बात है, और P क्या होता है? एंगल के सामने वाला, तो √3x/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2/√3 आ गया। आप चेक कर सकते हैं cos x 30 2/√3 ही होगा, किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। मैं सारे तो फाइंड करके आपको क्या दिखाऊं, चलो मैं एक और दिखा देता हूँ, tan 60, तो tan बराबर होता है P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 60, अब चलो इसमें ले लो, हर बार इसमें ले लो, इसमें ले लो, दोनों हैं तो सेम ही, तो इसके सामने वाला √3/2x और बेस कितना है x/2, 2 से 2 x से x, तो आप चेक कर सकते हैं tan 60 क्या होता है? √3 होता है। देखो बहुत से लोग इवन NCERT में भी ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जब हम लोग 30, 60 और 30 इसका लेते हैं तो हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं डायरेक्ट, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन क्यों बना लेते हैं, रीजन समझो ना उसका, कि आपके दिमाग में आएगा सर 45 में बनाया था राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें इक्विलैटर क्यों? तो रीजन पता लगा ना क्यों, इसलिए इक्विलैटर हमने बनाया। अब पढ़ेंगे 0 और 90 का, कोई डाउट है तो देखो, बाकी सब फाइंड करो। चलो देखो इधर, अब भाई 0 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें बड़ा मजा आता है। इसमें वही बच्चे इसको प्रूफ कर पाएंगे जिनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छा, और ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हम लेकर चलेंगे कि एग्जाम में आएगा ये, ठीक है, हम कंसीडर करेंगे आ सकता है भाई चाह। तो भाई एक बात सुनो, राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही हमको, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ABC। अब इमेजिनेशन का खेल है केवल इसमें। मैं सबसे पहले 0 वाला प्रूफ करके दिखाता हूं। तो यार 0 वाला प्रूफ करने के लिए इसमें 0 डिग्री का एंगल भी तो होना चाहिए, समझो ना बात को। 45 वाला प्रूफ किया था तो एंगल 45 होना चाहिए, 30 वाला प्रूफ किया था 30 का एंगल होना चाहिए, तो 0 का प्रूफ कर रहे हैं तो 0 भी तो एंगल होना चाहिए, और 0 एंगल जब बनेगा तो बड़ा मजा आएगा। अब 0 एंगल देखो बनेगा कैसे, हम या तो इसको 0 बनाएंगे या इसको 0, क्यों ये तो 90 फिक्स है। किसको 0 बनाऊं, इसको बनाऊं या इसको बनाऊं, बताओ। ऊपर वाले को 0 एंगल बनाते हैं। तो सुनना एक बात, 0 एंगल होता क्या, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ये लाइन और इस लाइन के ऊपर ये लाइन, एंगल क्या हो गया 0, क्लियर है ना। लाइन के ऊपर लाइन जब ओवरलैप करती है, कोइंसिडेंट बोलते हैं ना इसको, ठीक है। तो अब सुनो, फील कराऊंगा आपको, ये लाइन जो ये वाली लाइन AC 0 डिग्री का तो कैसे बनेगा, मान लो ये एक समय ये यहां पर आ गई होगी, अब एंगल थोड़ा कम हो गया होगा, ये वाला एंगल पहले इतना था, अब ये एंगल कम हो गया होगा एक बार, अब ये धीरे 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 यहां पर आ गई होगी और एंगल कम हो गया होगा। ऐसे ही ये 90 डिग्री का, सुनो, जब ये एंगल 0 होगा, कायदे में अगर ये एंगल 0 होगा तो पता है ये वाला ट्रायंगल कैसा होगा, ये वाला ट्रायंगल ऐसा होगा, बन गया ये वाला ट्रायंगल, तभी तो एंगल 0 होगा। नहीं आई बात समझ में यार, ये एंगल 0 होगा तो ट्रायंगल ऐसा ही तो बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन।
लेकिन अब सुनो, अब मैं आपको समझाता हूं इसका प्रूफ कैसे करेंगे। देखो जरा, ये तो इमेजिनेशन हो गया, आपको समझाने के लिए ये एंगल 0 है, फील करो, है नहीं इमेजिनेशन, क्योंकि 0 होगा तो इस तरीके से हो जाएगा। फील करो, ये एंगल 0 है तो ये एंगल 90 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सही बात है ना। अब एक बात सुनना, अगर ये एंगल 0 है, ध्यान से, बहुत ध्यान से, तो ये AC लाइन है, क्या AB के ऊपर नहीं आ जाएगी? देखो ना, ये AC लाइन पहले यहां पर आई, फिर AC ये आ गई, अब AC इसी के ऊपर आ गई। अगर ये एंगल 0 है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं AB बराबर AC? आई ना बात समझ में? वेरी गुड। क्या मैं ये लिख सकता हूं AB बराबर AC? बात खत्म करो यहीं पे, क्लियर है? अच्छा, अब सुनना ध्यान से रहा, अगर ये लाइन इसके ऊपर आ गई है तो क्या BC 0 नहीं हो गई है? सुनो ना, ये लाइन और कम हो गई, और कम हो, एक बार देखो 0 हो गई। फील क्यों? 0 डिग्री के सामने वाली लाइन तो वैसे भी 0 होगी, क्योंकि 0 एंगल तो कुछ होता ही नहीं है। ये चक्कर समझ आया नहीं आया? अब भाई किसी की भी वैल्यू निकालो, चलो sin 0 निकालते हैं और एक sin 90 निकालते हैं, ठीक है? तो sin बराबर क्या होता है? P/H, क्लियर है? 0 के सामने वाला P, BC कितना है? 0, और H कितना है? H मैं कह रहा हूं, अगर ये दोनों बराबर, ये x है तो मान लो ये भी x होगी, तो 0/x क्या होगा? 0, और sin 0 0 होता है। अब चलिए निकालते हैं sin 90, तो ये होता है P/H। अब सुन लो यहाँ पे जरा, आप कंफ्यूज कि सर 90 में इसको लें, इसको लें, किसको लोगे? इस वाले को, इसी को लेंगे, क्योंकि ये तो 90 इसलिए है क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल है, ठीक है ना? हमने तो 90 इसको बनाया ना, तो sin 90 बराबर P/H, तो इसके सामने वाली क्या होगी? P, और H होगी ये, चमका नहीं चमका, और sin 90 बन होता है। सुनो, कंफ्यूज मत हो ना कि सर 90 में इसको लें, इसको लें, भैया ये तो 90 कभी लेते ही नहीं, मैंने बताया था, ये तो 90 कभी लेते ही नहीं है हम लोग। क्यों? क्योंकि ये 90 इसलिए है क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है ना? चलिए और ले लेते हैं cos 0 या cos 90, दोनों निकाल लेंगे। तो cos 0 क्या होता है? B/H। तो 0 के लिए, सुनो, 0 के लिए ये क्या हो गया? B, और H कितना? X, तो cos 0 चेक कर सकते 1 होता है। cos 90, cos तो B/H ही होगा। 90 के लिए B क्या हो गया? BC, और BC कितना है? 0, तो cos 90 क्या होता है? 0 चेक कर सकते हैं। ये इमेजिनेशन क्लियर है या फिर नहीं है? अगर हमने आपसे कहा कि यार 0 डिग्री के एंगल बनेगा, इसको अगर हमने बनाया, तो अगर ये 0 डिग्री एंगल बनेगा तो ये खत्म नहीं हो जाएगी, ये चीज खत्म होने का मतलब 0। इमेजिन दो, अब मैंने आपसे बोला है कि ये 0 है, ये 90, कायदे में ये तो गलत है एकदम, कायदे में तो ट्रायंगल ये है। अब कैसे फील कराएं आपको कि यार ये 0 90, तो ये समझाने के लिए है केवल। अब आप कंफ्यूज कि सर बोर्ड में हम कैसे कर गए, तो एनसीईआरटी में उन्होंने इस तरीके से डायग्राम बनाया है, बाद में एक स्ट्रेट लाइन दिखा दी है, और उन्होंने केवल ऐसे लिख दिया ये चीज़ कि AB बराबर AC है और BC 0, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 0 और 90 में लॉजिक था, वो लॉजिक क्या था, ये था। कोई डाउट है तो बताइए सर। क्लियर है? इमेजिनेशन का खेल क्लियर है ना? ये प्रूफ बहुत जरूरी है, प्रूफ आने चाहिए हम लोगों को। सर 0 और 90 और 60 और 30 को एक साथ रुक जाओ।